इस वीडियो के बाद आप वेरिएबल्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे, वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर पाएंगे, एक वेरिएबल डिफरेंट टाइप्स की जो भी वैल्यू स्टोर कर सकता है उन्हें लिस्ट डाउन कर पाएंगे। इस वीडियो में हम PHP के बेसिक एलिमेंट्स के बारे में सीखेंगे जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसी ही होती हैं, एंड दीज आर वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। चलिए वेरिएबल्स से शुरू करते हैं। PHP में वेरिएबल डॉलर सिंबल से स्टार्ट होता है, फॉलोड बाय इट्स नेम। फॉर एग्जाम्पल $a, $str, etc. वेरिएबल नेम में अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर हो सकते हैं। वेरिएबल का नाम अल्फाबेट से या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे हैश, एक्सक्लेमेशन, हाइफन और डॉलर यूज नहीं हो सकते, और डॉलर सिर्फ बिगनिंग में यूज हो सकता है। लास्टली, वेरिएबल नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं। $a और $A दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कि इनमें से PHP वेरिएबल्स कौन से हैं और कौन से नहीं? आप याद रखिए कि वेरिएबल डॉलर साइन से स्टार्ट होता है। $1 वेरिएबल नहीं होगा क्योंकि इसका नाम एक नंबर से स्टार्ट हो रहा है। $ABC एक वेरिएबल होगा क्योंकि ये अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है। $1 भी वेरिएबल होगा क्योंकि ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है। $str23 भी एक वेरिएबल होगा क्योंकि ये अल्फा न्यूमेरिक है। $-ABC वेरिएबल नहीं होगा क्योंकि इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर है। नाउ कमिंग टू द लास्ट ऑप्शन, दैट इज $, आप में से कुछ को लगेगा कि ये वेरिएबल होगा क्योंकि ये डॉलर साइन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये वेरिएबल नहीं है क्योंकि इसमें फिर से एक स्पेशल कैरेक्टर है, दैट इज $, विच इज नॉट एक्सेप्टेड। चलिए देखते हैं कि हम एक वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। हम इक्वल टू ऑपरेटर्स को यूज करके वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं, जहां पे लेफ्ट साइड में वेरिएबल का नाम आता है और राइट साइड में वैल्यू या एक्सप्रेशन आता है। PHP में हम वेरिएबल को डिक्लेयर किए बिना ही उसे डायरेक्टली एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे इस केस में ये डिक्लेयर करने से पहले कि a एक वेरिएबल है, हमने वेरिएबल a को वैल्यू 5 असाइन कर दी है। PHP लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, जिसका मतलब है कि दूसरी लैंग्वेजेस जैसे C और C++ की तरह इसमें हमें वेरिएबल्स का डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करना होता। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। यहाँ पे हमने वेरिएबल की वैल्यू को 5 डिफाइन किया है, जो एक इंटीजर है, लेकिन कोड में हमने a का डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं किया है। अगर हम इंटीजर को स्ट्रिंग वैल्यू जैसे हेलो वर्ल्ड से रिप्लेस कर देंगे, तो जहां पर भी हमने कोई डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं किया है, वहां पर PHP इसे एक वैलिड वैल्यू की तरह रिकॉग्नाइज करेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है, तो ये कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस होता है। हम वेरिएबल की वैल्यू को डिफरेंट डेटा टाइप से रिप्लेस भी कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास एक वेरिएबल a है जिसकी वैल्यू है 5। अब यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर है, लेकिन अगर हम वेरिएबल a की वैल्यू को एज अ स्ट्रिंग रीडिफाइन करेंगे, तो वेरिएबल ऑटोमेटिकली करेक्ट डेटा टाइप पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब a वेरिएबल की वैल्यू होगी हेलो वर्ल्ड और उसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग। चलिए अब देखते हैं कि एक वेरिएबल कौन कौन सी वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। जैसा कि हमने वीडियो में पहले डिस्कस किया था, एक वेरिएबल इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। इंटीजर एक नॉन डेसिमल नंबर होता है और स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस होता है। इसमें हम फ्लोट वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। फ्लोट वैल्यू डेसिमल फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 3.14 इज अ फ्लोट वैल्यू। हम बूलियन वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं जो ट्रू या फॉल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, इज दिल्ली द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया? इसका आंसर एक बूलियन वैल्यू होगी जो सिर्फ ट्रू या फॉल्स हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव एन एरे, जिसे यूज करके हम सेम डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एरे का नाम है नेम्स, जिसकी वैल्यूज हैं बिल, स्टीव, मार्क और लैरी। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या OOP का एक एस्पेक्ट होता है। हमें इसे डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इस ट्रेनिंग के स्कोप के बियॉन्ड है। लास्टली, नल वैल्यू है जिसका मतलब होता है नथिंग। दैट इज ऑल अबाउट वेरिएबल्स इन दिस वीडियो।
नेक्स्ट वीडियो में हम PHP के ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे।